मूवी शुरू होती है तो हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक था। इसके फादर फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसे राजू महाराजू की कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी थी और एक राजा की कहानी वो शौक से सुनता था जिसने एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई थी और इसके दौर में कुछ पास्टर्स ने ऐसे बीज बनाए थे जो आम बीज नहीं थे, वो खास किस्म के जादुई बीज थे। ये बीज बनाने का मकसद था कि इन बीज से जो बड़े बड़े दरख्त उगेंगे उनकी मदद से वो हेवन में जा सके और खुदा से मिल सके। उन्होंने वो बीज जमीन पर फेंके तो बहुत बड़े बड़े ट्री निकल आए। वो इतने बड़े थे कि इनकी लंबाई आसमान को छू रही थी। वो दरख्त पर इस उम्मीद से चढ़ने लगे कि वो जन्नत में पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि रास्ते में एक खतरनाक दुनिया है जहां बहुत बड़े जायंट्स रहते हैं। वो जायंट्स इन्हें देख लेते हैं और उन्हें जमीन तक आने का रास्ता भी मिल जाता है, तो वो इसी तरह से जमीन पर उतर आते हैं और जमीन पर हमला कर देते हैं। वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देते हैं और इतने जालिम होते हैं कि इंसानों को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो किंग के साथियों ने एक जायंट को किसी तरीके से मार डाला, फिर उसका दिल निकाल लिया। किंग के पास्टर्स ने इसके दिल पर मैजिक करके इसे किंग के लिए ताज बनाया। जब किंग वो ताज पहनकर जायंट्स के सामने गया था, उन्होंने किंग के सामने घुटने टेक दिए और किंग को अपना किंग मान लिया। किंग उन्हें अपनी वापस दुनिया में जाने का हुक्म दिया। वो सब वापस चले गए। इसके बाद किंग ने ट्री को कटवा दिया। किंग ने अपनी इस पूरी जिंदगी इन बीजों की हिफाजत की और इसके मरने के बाद वो बीज और ताज के साथ ही दफना दिए गए। जैक के साथ साथ इस कंट्री की प्रिंसेस को भी ये कहानी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो किंग की फैमिली में से थी। ये कहानी इसकी मदर उसे सुनाया करती थी। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जैक जवान हो चुका है और अपना हार्ट सेल करने शहर जा रहा होता है। जब वो शहर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानियां वो बचपन में सुना करता था। वो ड्रामा देखने अंदर चला जाता है। वहाँ हम एक लड़की को भी देखते हैं जो ड्रामा देखने आई थी। वो प्रिंसेस थी जो वेश बदल कर आई थी। कुछ लोग उसे तंग करने लगते हैं तो जैक उसे बचाने के लिए आगे आता है। एक लड़का उसके फेस पर पंच मारता है। जैक उन्हें धमकाता है। वो घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो डर गए हैं। वो पीछे देखता है तो पता चलता है कि ये उसी प्रिंसेस के गार्ड थे। फिर प्रिंसेस इनके साथ चली जाती है। फिर हम रॉड्रिक को देखते हैं जिसके साथ प्रिंसेस के फादर इसकी शादी करना चाहते थे और प्रिंसेस इसे पसंद नहीं करती थी। रॉड्रिक स्टडी रूम में देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। कोई यहाँ कुछ ढूंढ रहा था। देखने पर एक गमले से उसे वही ताज मिल जाता है जो किंग ने जायंट के दिल से बनाया था और बुक से एक चीज मिसिंग थी। रॉड्रिक ऑर्डर देता है कि सिटी को मुकम्मल बंद कर दिया जाए और उसी पास्टर्स को ढूंढ कर लाओ। जैक बाजार में घूम रहा होता है कि एक पास्टर आता है और इसे कहता है कि वो घोड़ा खरीदना चाहता है। तो जैक उसे कहता है कि घोड़ा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो कि पास्टर्स के पास नहीं है। पास्टर्स उसे एक थैली देता है और कहता है कि ये बीज की थैली तुम एक फादर को दोगे तो वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जैक कहता है कि भला बीजों के बदले पैसे कौन देता है? तो पास्टर कहता है कि ये आम बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज हैं। ये बीज पूरी दुनिया को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत कीमती हैं। उन्हें किसी कीमत पर भी मत खोना और पानी तो इसके पास भी ना आने देना। वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि उस पास्टर ने तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया है और गुस्से में बीजों के नीचे फेंक कर चले जाते हैं। जैक बीज उठा रहा होता है। एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे जमीन पर गिर जाता है जिसका जैक को पता नहीं चलता। बाइक बहुत तेज बारिश हो रही होती है। प्रिंसेस अपने घोड़े पर जा रही थी। वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह नाराज होकर घर से निकल आई। बारिश से बचने के लिए वो जैक के वुडन हाउस में आ जाती है। जैक पहचान लेता है कि ये तो प्रिंसेस है, तो फिर दोनों बातें करने लगते हैं। इस दौरान पानी लकड़ी के सुराख से होता हुआ नीचे बीज तक पहुंच जाता है जहां वो बीज पड़ा हुआ था। तो पानी लगते ही वो बीज उग जाता है और जल्दी से बहुत बड़ा दरख्त बनने लगता है। अब प्रिंसेस इस घर में थी और वो तो दरख्त के साथ ही ऊपर जा रहा था। जैक बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके ट्री के साथ बहुत ऊपर जा चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस के फादर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्री है जो कि आसमान में कहीं जाकर गुम हो गया है। उसका आखिरी किनारा भी नहीं दिख रहा। सिपाही जैक को पकड़ लेते हैं और उन्हें सारी कहानी सच सच बता देता है। किंग ऑर्डर करता है कि वहाँ ऊपर जाओ और मेरी बेटी को बचा कर लाओ। रॉड्रिक भी ऊपर जाने के लिए रेडी होता है। जैक भी ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे भी साथ ले जाते हैं। जब वो ट्री पर चढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में रॉड्रिक रस्सी काट कर कुछ सिपाही को जानबूझ के नीचे गिरा देता है। वो नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर वो उस दरख्त के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जो दुनिया और जन्नत के दरमियान की जगह है। वहाँ पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है कि बीज तुम्हारे पास हैं, इसलिए वो बीज मुझे दे दो।
जैक वो बीज नहीं देना चाहता था, लेकिन रॉड्रिक उसे चाकू दिखाकर वो बीज उससे ले लेता है। लेकिन एक बीज जैक अपने पास छुपा लेता है। फिर वो लोग 3-3 के ग्रुप में हटकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। ये जगह अनजानी थी, इसलिए कब कौन सा खतरा सामने आ जाए कोई नहीं जानता था। जिस ग्रुप में जैक था उसके सामने एक जायंट आ जाते हैं। वो भागते हैं, लेकिन इनमें से 2 को जायंट पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जैक इसका पीछा शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये इन लोगों को अपने ठिकाने पर लेकर जाएगा और प्रिंसेस भी वही मिल सकती है। फिर हम रॉड्रिक को देखते हैं। वो अपने 2 साथियों में से एक को नीचे धक्का दे देता है, क्योंकि रॉड्रिक सफाक और मीन था। वो इसी तरह की हरकतें किया करता था। इसी दौरान वहाँ जायंट आ जाता है और उसके एक साथी को उठा लेता है और उसको मार देता है। अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाले होते हैं, तो वो जल्दी से एक ताज निकाल लेता है। ये वही ताज था जो कई साल पहले उस किंग ने जायंट के दिल से बनाया था। तो जायंट उसे छोड़ देते हैं। फिर रॉड्रिक वो ताज पहनकर जायंट्स के अड्डे तक पहुंच जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा जायंट्स थे जो उसको कुछ नहीं कह रहे थे। वहाँ प्रिंसेस भी थी जो कैद थी, और इनका एक साथी भी। वहाँ सब जायंट्स के सामने घुटने टेक देते हैं। फिर रॉड्रिक जायंट्स के हेड को झुकने का कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। फिर वो उसके सर पर पाँव रखकर तख्त पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा किंग हूँ और अब हम जमीन पर जाएंगे और उनको अपना गुलाम बना लेंगे। इसके बाद एक जायंट प्रिंसेस और जैक के एक साथी को किचन में ले जाता है। वो इसे खाना बनाना चाहता है। वो इसे काटने वाला ही होता है कि जैक वहाँ आ जाता है और एक बहुत बड़ा चाकू लेकर इस पर कूद पड़ता है, जिससे वो जायंट मर जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं और उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वो इस ट्री से नीचे जा सकते थे। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो एक जायंट पहरे पर है जो भी सो रहा है। इसकी मौजूदगी में वो वहाँ से नहीं निकल सकते, इसीलिए वो तरकीब सोचते हैं और एक मक्खियों का छत्ता ले आते हैं। वो जायंट के मुंह से आर्मर उतार कर मक्खियाँ अंदर छोड़ जाते हैं, जिससे वो उठ जाता है और मक्खियों के काटने से वो तड़पने लगता है। बैलेंस बरकरार ना रखने की वजह से वो नीचे जमीन पर आ गिरता है। नीचे किंग ये देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जायंट्स नीचे आना चाहते हैं। किंग अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि वो इस ट्री को काट दें, क्योंकि जायंट्स इस ट्री की मदद से जमीन पर आ जाएंगे और फिर दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। उधर सिपाही जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम लोग नीचे चले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा और रॉड्रिक को रोकने की कोशिश करूंगा। मैं इसे दुनिया को तबाह नहीं करने दूंगा। फिर जैक और प्रिंसेस दरख्त से नीचे उतरने लगते हैं। किंग इस दरख्त को कटवा रहा होता है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। उधर रॉड्रिक अपनी जायंट्स आर्मी के साथ जमीन पर अटैक करने की मुकम्मल तैयारी में होता है। इससे पहले कि रॉड्रिक पेशकदमी करता है, वो सिपाही वहां आ जाता है और रॉड्रिक पर अटैक करके उसे मार देता है और उसका ताज भी वहीं गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिपाही वो ट्री काट चुके होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है। जैक, प्रिंसेस और सिपाही तीनों इस दरख्त के साथ गिरने लगते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। जायंट्स का हेड वो ताज उठा लेता है और इसे अपनी उंगलियों में पहन लेता है। अब सब जायंट्स उसे अपना किंग मान लेते हैं, लेकिन अब वो नीचे जमीन पर तो नहीं जा सकते थे। फिर उन्हें एक थैली नजर आती है जिसमें वही बीज होते हैं। जायंट उन्हें पानी में फेंक देता है, जिससे बड़ी बड़ी ट्री निकलना शुरू हो जाती हैं। जायंट्स इन ट्रीज को जमीन की तरफ मोड़ देते हैं और वो नीचे आने लगते हैं। प्रिंसेस किंग के पास पहुंच जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो जैक का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक बाय कहकर घर वापस आने लगता है, तो रास्ते में वो देखता है कि वही ट्री फिर दिखने लगे हैं। जैक समझ जाता है कि ये उन्हीं बीजों की वजह से जो रॉड्रिक ने उससे छीन लिए थे, और जायंट इनकी मदद से जमीन तक पहुंच जाते हैं। जैक घोड़े पर बैठ के किंग की तरफ भागता है ताकि वो उन्हें बता सके कि जायंट्स आ चुके हैं। वो वहां पहुंचता है कि जायंट्स भी हर तरफ आ जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। किंग, प्रिंसेस, जैक और स्पाइस सब पैलेस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही एक जगह थी जहां ये इन जायंट से महफूज रह सकते थे और मुस्तकबिल के लिए इनसे जंग के बारे में कुछ सोच सकते थे। ये लोग इसी किंग की फैमिली से थे जिसने ताज बनाया था, इसलिए जायंट इस फैमिली को ही खत्म करना चाहते थे। वो सब लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है। पैलेस के मुहाफिज लकड़ी के दरवाजे को ऊपर खींच रहे होते हैं ताकि जायंट्स के आने से पहले वो बंद कर दिया जाए। जैक भी उधर आ रहा हो, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाता। जैक हीरो के स्टाइल में जंप करके इसके ऊपर चढ़ जाता है और इन मौके पर पैलेस में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस दौरान जायंट्स का हेड दरवाजे को पकड़ लेता है। स्पाई इस पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे वो नीचे पानी में जा गिरता है जहाँ पहले ही आग लगी होती है। वो जायंट अब पानी के नीचे से आगे बढ़ता है ताकि वो कोई रास्ता ढूंढ सके। किंग के सिपाही दरवाजे को बंद करने के लिए खींच रहे होते हैं। बाहर से जायंट्स रस्सी डालकर दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगा रहे होते हैं। जायंट्स इसके साथ ट्रीज को आग लगाकर पैलेस की तरफ फेंक देते हैं। एक जायंट दीवार पर जोर से ट्री फेंकता है, जिससे वो टूट जाती है।
ये देखकर किंग समझ जाता है कि जायंट्स बहुत ताकतवर हैं, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। वो प्रिंसेस को कहता है कि वो एक रूम में जाए और वहाँ एक सीक्रेट रास्ता है, वो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा। वहाँ जाकर उन्हें एक फायर टॉर्च जलानी है जिससे सबको पता चल जाएगा कि हम खतरे में हैं। वो महल में जाते हैं तो वहाँ जमीन फटने लगती है। असल में वहाँ वो जायंट निकल रहा होता है जो पानी के नीचे से महल में दाखिल होने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो बाहर निकलकर इन दोनों पर अटैक कर देता है और दोनों को पकड़ लेता है। जायंट जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक वो आखिरी बीज निकाल लेता है जो उसने संभाल कर रखा हुआ था। वो बीज जायंट के मुंह में फेंक देता है जिससे वो उसके पेट में चला जाता है। बीज से अब ट्री उगने लगा था। ट्री के तेजी से बड़ा होने की वजह से जायंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैक के पास जायंट का वो हाथ आकर गिरता है जिसकी उंगलियों में वो ताज था। उधर सारे जायंट मिलकर महल की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब सारे जायंट अटैक करने के लिए खड़े होते हैं और किसी भी लम्हे वो अटैक कर सकते हैं। किंग और उसके सिपाहियों को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगती है, लेकिन अचानक सारे जायंट्स अपने घुटनों पर झुक जाते हैं और हथियार फेंक देते हैं। किंग और सिपाही हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक क्या हुआ है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक वो ताज पहनकर खड़ा होता है। सब उसे किंग मान लेते हैं। वो जायंट्स को ऑर्डर करता है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। इस तरह वो सब वापस चले जाते हैं और दुनिया बच जाती है। उनके जाने के बाद वो ट्रीज को कटवा देते हैं। इसके बाद जैक और प्रिंसेस शादी कर लेते हैं और इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जैक उन्हें जायंट्स की कहानियां सुना रहा होता है जैसे वो बचपन में सुना करता था। तो बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। जैक कहता है कि वो महफूज है। उन्होंने ताज को बिल्कुल बदल दिया था और इसे एक मुख्तलिफ ताज बनाकर खूबसूरत सा बनाकर रख दिया था जहाँ से सब लोग उसे देखने आते थे, लेकिन किसी को भी इसकी हकीकत नहीं पता थी। और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।